नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, कल 6 फरवरी 2024 को यूपी ट्रिपल एस सी 1262 2021 के पैट से जो जूनियर स्टूडेंट की भर्ती आई थी उसका रिजल्ट कल आ गया और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि जो कट ऑफ हमने बताया था उससे ऊपर कट ऑफ नहीं गया है साथियों। ठीक है साथियों, और मैंने पेपर का पूरा एनालाइज किया था और मेरी बात एकदम 16 आना सच्चा निकली है। लोग बता रहे थे कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा, और मैंने क्या कहा था आपसे कि इसका कट ऑफ जो है वो 54-55 से भी कम जा सकता है, और हुआ भी वैसा। और ऐसा मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। और इसका वीडियो तो मैंने 1-2 नहीं 3 महीने पहले बना दिया था कि ये इसका जो कट ऑफ है वो 54-55 से ऊपर जा ही नहीं सकता, और हुआ भी वैसा ही। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एस सी का ये एग्ज़ाम दिया होगा तो उनका ये पेपर निकला होगा। और अब हम आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि इसकी टाइपिंग कैसे करनी है साथियों। ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपके लिए सबसे बेहद खुशखबरी है कि 5512 वैकेंसी जो जूनियर स्टूडेंट की आई थी 2022 के पैट से, उसके ऊपर भी काम चल रहा है आयोग में, और आने वाले दिनों में उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको दिखाई देगी। साथियों, मैंने बताया था कि इसमें 2.5 लाख से भी कम बच्चों ने आवेदन किया है, और इस कारण से जिन जिन बच्चों ने इसमें आवेदन किया है उनकी लगभग लगभग उम्मीद है कि उनको सबका हो जाएगा। ये मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी दबाव की वजह से आयोग में ये बात चल रही है कि भाई कि क्या सभी बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया जाए। अगर सभी बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, यानी कि 45 गुना के आसपास उनकी बात चल रही है कि लगभग 40-45 की गुना के आसपास बच्चों को कॉलिंग की जाए। और अगर ऐसा होता है साथियों, तो यकीन मानिए कि अगर आप मान लीजिए कि 5512 वैकेंसी है, ठीक है, हम 5000 मान लीजिए 5000 वैकेंसी है, ठीक है। अगर इसका 40 गुना बढ़ाते हैं तो लगभग कितना हो गया, 2 लाख बच्चों की कॉलिंग हो, और 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो अगर 45 गुना होता है तो फिर तो बच्चे ही कम पड़ जाएंगे। ठीक, तो लगभग 40-45 के बीच में कहीं बैठेगा आसपास, और जहाँ तक उम्मीद है कि सभी बच्चों को कॉलिंग कर ली जाएगी। बस जिसके भी जीरो नंबर ना हो भाई, अगर सभी बच्चों को कॉल कर लेते हैं तो उनमें जीरो -1 तो इनका वो है कि भाई किसी का भी जीरो से कम नहीं होना चाहिए नंबर। ठीक है, उन सबको कॉलिंग हो जाएगी साथियों, और जीरो वाला तो उसमें भरा भी नहीं होगा। तो 5512 वैकेंसी के लिए तो ये खुशखबरी थी। और आपने अभी देखा, अभी बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जनरल का कट ऑफ 48.25 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों का भी सेम कट ऑफ है, ठीक, और रहता भी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के 5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, इस कारण से 15,000 बच्चों को बुलाना पड़ गया है। तो यही कारण है कि 15 गुना बच्चे इसलिए बुलाए गए हैं, सबके 5-5 गुना बुलाए गए हैं, और एक सीट पे 5 की कॉलिंग होती है हर वर्गवार। तो इस तरीके से ये कॉल हुई है, तो इस कारण से 15,000 से ऊपर बच्चे बन पाए हैं इसमें। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस भर्ती को देखने का, क्योंकि टाइपिंग में बच्चे बहुत फेल होते हैं, और इसकी टाइपिंग का जो रेशो रहता है लगभग 40% से 45% फेल रहते हैं बच्चे। तो अगर 15,000 बच्चे हैं, मान लीजिए अगर 15,000 बच्चे हैं, अगर 15,000 बच्चों को कॉल हुआ है, तो उसका अगर आप मान लीजिए कि 40% अगर बच्चा फेल होता है, इसको ऐसे कीजिए कि आप 15,000 15,000 का 60% निकालिए। ठीक है, 60% निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना, 15 छिक्के 90, और 9,000 बच्चे, लगभग 9,000 बच्चे जो हैं वो उनकी बनेगी फाइनल मेरिट। अब चूंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है और कोई एकेडमिक उसका वो भी नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जूनियर स्टूडेंट में क्या होता था कि पहले 40 नंबर का पेपर होता था, और 35 नंबर का करीबन क्या होता था, एकेडमिक देखी जाती थी। इसमें 30 नंबर की क्या कहते हैं एकेडमिक, और 5 नंबर स्पोर्ट के होते थे।
और फिर इसके अलावा 25 नंबर का क्या होता था, इंटरव्यू होता था। फिर ये व्यवस्था बदली और आगे चल के क्या हुआ कि 65 नंबर का तो रिटर्न मेन एग्ज़ाम होने लग गया और एकेडमिक हो गई 35 नंबर की। ठीक, अब इसकी भी बच्चों ने शिकायत करी कि भैया किसी किसी बच्चों के क्या होते हैं, नंबर कम होते हैं, और मैं इसी कारण से एकेडमिक के कारण से ही बाहर निकला था। और जिसकी फर्स्ट क्लास डिवीजन होती थी उसको तो मिलते थे इंटर में अगर फर्स्ट क्लास है तो 20 नंबर, और ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट क्लास है तो 10 नंबर। तो इस कारण से क्या होता था, थोड़ा भेदभाव हो रहता था। और अलग अलग बोर्ड का भी हिसाब होता है कि नंबर का और परसेंटेज का अंतर रहता है, तो इस कारण से बच्चा काफ़ी बाहर निकलता था। और जहाँ वेटेज बहुत था, अगर रिटर्न एग्ज़ाम की तुलना में देखें तो ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, पहले तो और ज़्यादा था। तो आगे जाके ये व्यवस्था भी ख़त्म कर दी गई और ये भी हटा दिया, और अब जो व्यवस्था है वो है आपका 100 नंबर का पेपर। और उसमें भी क्या हुआ, पेपर आया है टफ। भाई बहुत कम बच्चे हैं जिसका 60 नंबर से ऊपर गया है। ठीक है, तो जिस बच्चे का भी अगर 58 नंबर बन रहा है वो निश्चिंत हो सकता है। 58 से आपका 60 नंबर के आसपास अगर बन रहा है तो उसका तो निश्चित कंफर्म होना ही चाहिए, और वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है टाइपिंग में। ठीक, तो अगर आपको टाइपिंग की टिप्स चाहिए तो हम नेक्स्ट कुछ 2-3 हफ्ते के बाद एक इस पर टिप्स लेके आएंगे। और 55,000 जो वैकेंसी है जूनियर स्टूडेंट की, उनके लिए तो ये खुशखबरी है। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते हैं बल्कि पढ़ाने का भी काम करते हैं। और आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे जीएस का वो लेवल दिखाई देगा जो आपको यूट्यूब चैनल पर अच्छे अच्छे चैनलों पर नहीं दिखाई देगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।